हाँ तो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के से फलन के आसान स्टाइल से ट्रिक याद करवाने वाला हूँ, जो कि यहाँ चालू कर। पहले जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है। यानी त्रि का अर्थ होता है तीन, और कोण के मतलब कोण का अर्थ होता है कोने, और मिति का अर्थ होता है मापन। यानी तीन कोण की मापन त्रिकोणमिति कहलाता है दोस्त। आंसर होता है तीन कोण के माप त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति के सब फलन होता है, याद रखना जरूरी होता है। त्रिकोणमिति के सब फलन होता है। त्रिकोणमिति के से फलन होता है। ठीक, इसका याद करने का जादूगर मैं लाया हूँ यहाँ पर। याद करना है तो एक ट्रिक है, एल बट्टा दे देना है तीनों जमा, और नीचे लिखना है के ए, यानी इसका अर्थ होता है लाल बट्टा कक्का। हाँ दोस्तों सही सुना, लिखा है लाल बट्टा कक्का। इसका हर को घर बना लेना है। इसे देखो मैं तीनों का घर बना रहा हूँ। ऊपर से चलेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा। नीचे से चलेंगे तो होगा कोसेक थीटा। ठीक, ऊपर होगा कोस थीटा, नीचे होगा सेक थीटा, एने होगा यहाँ तो टेन थीटा, यहाँ कोट थीटा होगा। हाँ दोस्तों फिर से बता दे रहा हूँ, इसका अर्थ होता है लाल बट्टा कक्का। यानी एल का मतलब होता है, यहाँ अर्थ भी समझ लेना होगा। एल का मतलब होता है लाम, एल का मतलब लाम होता है, सही सुना। के मतलब होता है कर, के का मतलब कर्ण होता है। ए के मतलब आधार होता है, आधार। इसका अर्थ याद करना जरूरी होता है। इसका संकेत है एल के ए है, यानी एल का संकेत यानी लैम का संकेत एल होता है, कर्ण का संकेत के होता है, आधार का संकेत ए होता है। ठीक, इसका फार्मूला कैसे याद करें। सही सुना सही सुना दोस्तों। देखो साइन थीटा का फार्मूला कैसे याद करें। हाँ बहुत लोग पूछता होगा तो नहीं आपको याद होगा, नहीं समझ में आता होगा तो बहुत दुख की बात है नहीं याद होने पर। लेकिन यहाँ जादूगर से याद हो जाएगा साइन थीटा का फार्मूला। यानी देखो भाई, एल के मतलब लम होता है, के मतलब कर्ण होता है, ए के मतलब आधार होता है। बार बार हम समझा रहा हूँ। ठीक, एल है तो एल, यानी एल के मतलब कुछ काट दिया ना, इतना अच्छा मांग बढ़ा देते हैं। हाँ कंप्यूटर बोल सकते हैं। हाँ फिर से समझा रहा हूँ, इसका फिर से समझा रहा हूँ दोस्त। ठीक, देखो लिखा लाल एल एल लाल, और नीचे से के ए, यानी लाल बट्टा क्या होता है लाल। देखो एल ए, यानी एल ए एल बट्टा में तीनों जमा बट्टा दे दिए, फिर के ए कर दिए। ठीक, इसका अर्थ होता है लाल बट्टा कक्का। तीनों का घर में बाहर यानी घर नियन बना दिए, इसका बंद कर दिए, तीनों को बंद कर दिए। ठीक, ऊपर से साइन थीटा करें, नीचे आए तो कोसेक थीटा, ऊपर गए वो कोस थीटा आ गया, यहाँ सेक थीटा आ गया, यहाँ टेन थीटा कोट थीटा। ठीक, देखो लैम का संकेत होता है एल, कारण का संकेत होता है के, और आधार का संकेत होता है ए। ठीक, सही सुना होगा। आपको बहुत पछतावा होगा, नहीं कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन थीटा वाला फार्मूला बताओ तो नहीं याद होगा, बड़ी दुख की बात होता है। आप 9th क्लास से लेके आप 12th तक पढ़ते हो तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। यानी लाल बट्टा का एल का मतलब होता है लाम, के का मतलब होता है कर्ण, यानी साइन थीटा का फार्मूला हो गया लाम बटा कर्ण, यानी साइन थीटा का फार्मूला होता है लाम बटा कर्ण। एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ, एल ए लाल
के ए यानी लाल बट्टा कक्का याद करना है, लाल बट्टा कक्का ये पहला यानी साइन थीटा का फार्मूला हो गया। पहला फलन का फार्मूला है साइन थीटा, फार्मूला होता है लाम बट्टा कान। अब चलते हैं दूसरा फलन के दूसरा फलन है लिखल कोसेक थीटा बराबर फार्मूला। सही, कोई पूछ दिया होगा कि कोसेक थीटा वाला फार्मूला बताओ, तो नहीं समझ में आया है तो स्ट्रिक है लाल बट्टा कक्का यानी LAL के ए यानी लाल बट्टा कक्का। देखो कोसेक थीटा है ठीक, यानी उलट के चलना है तो कोसेक थीटा ये नहीं है, देखो कारण है तो यानी कारण करेंगे कोसेक थीटा यानी उलट देना है, साइन थीटा को उलटेंगे तो कोसेक थीटा का फार्मूला याद हो जाएगा। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कारण बटा लाम ठीक। अब चलते हैं तीसरा फलन की ओर, जहाँ है कोस थीटा यानी कोस थीटा बराबर यानी कोस थीटा और कोई पूछ दिया नहीं समझ में आया, इस वीडियो में आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा, देखना ना भूले। देखो फिर से इसको समझा रहा हूँ, लाल बट्टा कक्का यानी LAL के ए लाल बट्टा कक्का। देखो कोस थीटा यानी ये क्या, देखो ये किसका संकेत है यहाँ आधार का, अब किसका संकेत है तो कारण का, तो ये था आधार बटा कारण हो गया, यानी कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कारण। अब कोस थीटा को उलटेंगे तो सेक थीटा के अपने आप फार्मूला निकल जाएगा, सेक थीटा यानी सेक थीटा बराबर कुछ होता है, देखो ये नीचे क्या ऊपर है ये, तो के मतलब होता है कारण और एक मतलब आधार, सेक थीटा का फार्मूला होगा कारण बटा आधार। अब चलते हैं अगला और जहाँ लिखा है टैन थीटा के यानी पाँचवा फलन की ओर। पाँचवा फलन यह है चौथा, पाँचवा फलन है टैन थीटा बराबर फार्मूला, टैन थीटा बराबर सही सुना होगा, टैन थीटा बराबर फार्मूला होगा। यहाँ हम आएंगे फिर देखो टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है, देखो ऊपर को एल और नीचे है ए, याद करना है ऊपर को जो होता है टैन में एल और ऊपर नीचे ए, यानी एल का संकेत है, एल किसका संकेत है तो लाम का, और एक किसका आधार के, तो टैन थीटा बराबर फार्मूला होगा लाम बटा आधार, टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लाम बटा आधार। अब चलते हैं कोट थीटा की ओर, जहाँ अगर टैन के प्लॉट देंगे तो कोट थीटा का फार्मूला आप रुपये निकल जाता है, कोट थीटा बराबर फार्मूला होगा यानी टैन के उलटें, तो ये देखो लैम्ब है ये आधार, इसे उलट देना है, उल्टा कर देना है, तो कुछ हो जाएगा कोट थीटा बराबर आधार बटा लैम्ब हो जाएगा। अब एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले समझना कि कोई त्रिकोणमिति क्या होता है, यानी त्रि का अर्थ होता है तीन और कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है मापन, यानी तीन कोण की मापन त्रिकोणमिति कहलाता है ठीक। त्रिकोणमिति के से फलन होता है, इसका याद करने का ट्रिक होता है LAL के ए लाल बट्टा कक्का, नहीं ऊपर से करेंगे तो साइन थीटा, नीचे से कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा। अब साइन थीटा का फार्मूला याद करना है तो साइन थीटा बराबर होता है लाम बटा कान, और कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कान बटा लाम, कोस थीटा फार्मूला होता है आधार बटा कान, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कान बटा आधार, टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लाम बटा आधार, कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लाम। अब संकेत याद करना जरूरी है तीनों, एल का संकेत होता है लाम, और के का संकेत होता है कान, ए का संकेत होता है आधार। इस वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों, अब अगला वीडियो में देखेंगे। आपको पसंद होगा वीडियो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। जय हिंद जय भारत।